नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद की बरसी, मरकजी वजीर नजमा हेपतुल्लाह ने पेश किया खराज अकीदत। रियासती हुकूमत अक़लियती स्कीमों को कर रही है नजरअंदाज, झारखंड के साबिक़ वजीर अक़लियती उमूर का इल्जाम। यूपी में माली इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस सहूलियात से महरूम, सर्विस रूल्स नाफिज नहीं किए जाने से असातिज़ा का हो रहा है इस्तेहसाल। मेरठ में गर्ल्स कॉलेज की तामीर में ताखीर, MSDP स्कीम के तहत बनने वाले कॉलेज का काम अधूरा। उर्दू जबान को फरोग देने के मकसद से तमिलनाडु के शहर वानिम्बाड़ी में सेमिनार का इनेकाद, हुकूमत से मादरी जबान के हक को न छीनने का किया गया मुतालबा। और खास बात तफसील से। मुल्क के पहले वजीर तालीम और कौमी इत्तेहाद के अलंबरदार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम वफ़ात के मौके पर जामा मस्जिद मीना बाजार में वाक़ उनके मज़ार पर ICCR के ज़ेर एहतमाम दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मदरसा याद अली शाह के बच्चों ने इनके मज़ार पर फातिहा ख्वानी की, लेकिन अलमिया यह है कि मुल्क के पहले वजीर तालीम जिन्होंने तक़सीम हिंद की मुखालफत की और मुल्क में अमन अमान और इत्तेहाद बरकरार रखने की बात की थी, उन्हें के यौम विलादत और यौम वफ़ात के तई हुकूमतों का रवैया अफसोसनाक है। जो तालीमात हैं, मुझे लगता है कि आज वो इतनी ज़रूरी हैं जितनी कि शायद उस 47 में भी नहीं थी, क्योंकि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में हम ऐसे हालात देख रहे हैं और जो टेररिज्म, डिवीज़न, इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, हम उसका हल ढूंढ सकते हैं मौलाना साहब की तालीम में, मौलाना साहब की तकरीरों में, उनकी तहरीर में। ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ के तहत जामिया इस्लामिया में एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। इस्लामी निसाब और सेकुलर मज़ामीन पर खिताब के दौरान इश्तियाक दानिश ने कहा कि अब्बासी दौर के बाद मुसलमानों ने साइंस के बजाय फ़लसफ़ा और इल्म कलाम पर तवज्जो दी, जिसकी वजह से मुसलमान आज तक दीगर उलूम के मैदान में पसमानदा है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भी मदारिस साइंस से दूर रहे हैं, अब इस पर काम किए जाने की ज़रूरत है। सोशल साइंसेज और लैंग्वेजेस को जितना मुमकिन है अपने निसाब में अकोमोडेट करते जा रहे हैं। बहुत सारे मदरसे ऐसा कर ले रहे हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि एप्लीकेशन की साइंस है, तो जो एप्लीकेशन का एस्पेक्ट है वो भी जो है अपने निसाब में वो शामिल करते जा रहे हैं। सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छे खासे लोगों ने कर लिया है कि दीनी मदारिस को सही रवैया अख्तियार करना चाहिए और अपने निसाब में, मिसाल के तौर पर बेज़रूरत बहुत ज़्यादा मंतक़ की किताबों का पढ़ाना और निसाब में दाखिल करना, ये उसके बजाय हम ये नहीं कहते कि उसमें मेडिकल साइंस वैसी पढ़ाई जाए जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती है या साइंस कॉलेज में जबकि साइंस पढ़ाई जाती है, लेकिन इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि आदमी कम से कम वाकिफ़ हो जाए कि जदीद साइंस क्या है, उसके उलूम क्या है। बेकसूर मासूम मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला हस्ब दस्तूर जारी है। आपको बता दें कि मोहम्मद आमिर 14 साल तक जेल में रहे, लेकिन जुर्म साबित नहीं हो सका और इन्हें रिहा कर दिया गया। आमिर को रिहाई तो मिल गई, लेकिन इनका मुस्तकबिल जरूर तारीख हो गया। मोहम्मद आमिर खान के साथ पेश आए इन 14 बरसों के दर्दनाक वाकयात को नंदिता अक्सर ने अपनी किताब फ्रेम्ड इज ए टेररिस्ट में पेश किया गया है, जिसकी रस्मी रुनुमाई इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में साबिक मरकजी वजीर और सीनियर वकील का प्रिंसिपल के हाथों अमल में आई। 14 साल जेल में रहे, उनके ऊपर 22 केस लगाए गए थे टेररिज्म के, अलग अलग केसेस। उन्होंने बहुत ही मजबूती से उनको लड़ा, उनके साथ बहुत कुछ हुआ जेल के अंदर, टॉर्चर किया गया उनको, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, और उस सब से निकलते हुए वो ना सिर्फ कि बाहर आए बल्कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कि उन सब यातनाओं के बारे में वो लिख सकें। ये जो किताब इसी मकसद से लिखी है कि ये एक कहानी है, लेकिन ये जो कहानी है ये बार बार हो रही है
और जितनी आमिर हैं बहुत से हैं। एक दिल्ली तिहाड़ जेल में ही बहुत ज़्यादा हैं, हैदराबाद में हैं, अलग अलग जगह में हैं। मुसलमान यूथ हैं, लेकिन मुसलमान यूथ के अलावा भी बहुत दलित और आदिवासी हैं जो बिना चार्जेस के सालों हैं। मोहम्मद आमिर खान की सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ है जो कि सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, उसके मसाइल से जुड़ा हुआ है, हमारी कम्युनिटी माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ है। आमिर जैसे बहुत से जो ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी सामने नहीं आई है या मीडिया ने तक वो पहुंच नहीं पाई है या मीडिया के द्वारा समाज तक नहीं पहुंच पाई है, तो उस चीज़ को विस्तार से इसमें जानने को मिल। झारखंड के साबिक वजीर अक़लियती फलाह हाजी हुसैन अंसारी ने रियासत की बीजेपी हुकूमत पर मुस्लिम अक़लियत की तरक्की के तहत गैर संजीदा रवैया अपनाने का इल्ज़ाम लगाया है। रांची में ईटीवी के साथ बातचीत में इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनके दौरे हुकूमत में जिन मंसूबों की शुरुआत की गई थी वो मंसूबे हुकूमत के जरिए फंड फराहम न किए जाने की वजह अधूरे पड़े हैं। सरकार किसी के प्रति संजीदा नहीं है और खासकर मुसलमानों के प्रति तो कुछ है ही नहीं। जहाँ हम लोग काम करके छोड़ दिए थे, जहाँ पर जो अपना लाइन पर लग गया था, काम होना ही था, सारा का सारा काम वहीं पड़ा हुआ, कुछ काम नहीं कर रहा है। बहुत सारी योजनाएं होती है, जैसे बिल्डिंग वर्क है, हॉस्टल हम लोग दिए थे, कब्रिस्तान घेराबंदी दी थी, उसमें जिसकी जितना का अमाउंट है, जितना का एस्टिमेट है, उसका हम लोग 50% 60% पैसा दे दिए थे। बाकी शेष राशि जो बच गया है अब उसको भी नहीं दे रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश में हुकूमत से माली इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की तादाद 500 से तजावुज कर गई है। रियासती हुकूमत ने 40 नए मदारिस को इमदाद का ऐलान भी कर दिया, लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक दीनी मदारिस के टीचरों को दीगर सरकारी मुलाजमीन की मसावी सहूलियात नहीं मिल रही हैं। टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया का कहना है कि इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में हुकूमत ने अभी तक अपना सर्विस रूल्स नाफिज नहीं किया है। सर्विस रूल्स के नाफिज न होने से मदारिस के टीचर्स इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड एक्ट बनने के बाद अभी तक मदरसे के तालीमी निज़ाम और ख़ास करके असातिज़ा और मुलाज़मीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर्विस रूल का अब तक नफाज नहीं हो पाया है। हालांकि उसकी ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सर्विस रूल न होने की वजह से असातिज़ा और मुलाज़मीन का इस्तेहसाल है और रोज़ बरोज़ बल्कि कई मरतबा ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने राज तौर पर वफद की शक्ल में वज़ीर शहरी तरक्यात और वज़ीर अक़लियती बहबूद से भी रब्ता किया गया था और ख़ुद सरकारी इजलास में वज़ीर आला ने और वज़ीर शहरी तरक्यात आदम खान ने इसका वादा भी किया था कि जल्द अज जल्द सर्विस रूल का नफाज हो जाएगा। लेकिन समाजवादी हुकूमत की 4 साल हुकूमत होने के बावजूद अब तक जो है सर्विस रूल का नफाज नहीं हो पाया है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और बात करेंगे यूपी के मेरठ की। यूपी के मेरठ में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की तरक्की के नाम पर कई तरह की स्कीम भी इन इलाकों में चलाई जाती रही हैं, लेकिन सरकारी मंसूबे तैयार होने के बावजूद भी इस पर अमल काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक मामला है मेरठ में गर्ल्स कॉलेज की तामीर का। हुकूमत की जानिब से MSDP स्कीम के तहत मेरठ में 4 इंटर कॉलेजों की तामीर होनी थी, जिनमें हापुड़ रोड पर पुराने मजबख खाने की जगह पर गर्ल्स इंटर कॉलेज की तामीर का काम 1 साल के अंदर मुकम्मल किया जाना था। लेकिन आज 2 साल से ज्यादा का वक्फा गुजर जाने के बाद भी इस अहम प्रोजेक्ट का काम अधूरा है। इस अधूरे पड़े काम को लेकर महकमा अक़लियती फलाह व बहबूद की जानिब से कुछ अलग ही बातें कही जा रही हैं। नहीं, देखिए, उसमें चूंकि माननीय मंत्री जी का निर्देश था और चूंकि जिस क्षेत्र में है वहाँ पर माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ जनघनत्व के दबाव को देखते हुए थोड़ा स्ट्रक्चर वो बड़ा हो गया, जिससे कि ज़्यादा बच्चियों को वहाँ पर लाभ मिले, पढ़ाई हो। तो निर्देशों का पालन हर हालत में सुनिश्चित किया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि उसका जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो जल्दी पूरा करा दिया जाए।
अक़लियती आबादी वाले इस इलाके में तालीम निस्वा की सहूलियात के लिए तामीर किए जा रहे इस अदारे के शुरू होने का जहां मकामी लोगों को बेसब्री से इंतजार है, वहीं महकमा अक़लियती फलाह बहबूद को सरकारी फंड के जारी होने का इंतजार है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इलाके के लोगों को कितना और इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन शकील अहमद ने कमीशन को और मुस्तहकम बनाने के लिए कौमी अक़लियती कमीशन से मजीद इख्तियारात देने का मुतालबा किया है। इन्होंने लखनऊ में ईटीवी को जानकारी देते हुए बताया कि कमीशन के पास मुख्तलिफ मामलात आते हैं। कमीशन अक़लियती तबके को इंसाफ दिलाने के लिए कोशां है, लेकिन इसे मजीद इख्तियारात देने की ज़रूरत है। 28 मामलों की सुनवाई हो रही है। आधे से ज़्यादा के मामलात की अभी तक बात हो चुकी है। उसमें बहुत सारे मसले थे जो तकरीबन सालों से पेंडिंग चल रहे थे। उनमें एक रायबरेली का मसला था, उसमें कॉमनल बैलेंस का भी रूप दिया गया था। बहुत मामले को ख़राब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस दिन से सगीर साहब हमारे आयोग में आए और इस मामले की सुनवाई आयोग में शुरू हुई है, तो ऐसा महसूस हो रहा था आज कि उन्हें इंसाफ मिलने जा रहा है। आयोग ने पूरी तरीके से संज्ञान में लिया और संबंधित विभाग के जो बराबर के जो साथी उसे परेशान कर रहे थे, पुलिस के बहुत सारे अधिकारी भी उसमें शामिल थे, उसमें से हमारे आयोग ने उसे नोटिस में लिया है। उत्तराखंड में वज़ीर आला हरीश रावत के पायलट प्रोजेक्ट हुनर स्कीम से तरबियत याफ्ता लड़कियों को सर्टिफिकेट और चेक तकसीम किए। इस मौके पर तरबियत के दौरान तैयार किए गए अशिया के स्टॉल भी लगाए गए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जयपुर में शायरा मलिका नसीम की शहर कागज का नामी किताब की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस तकरीब में कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम में पाकिस्तान के शायर अब्बास ताबिश भी मौजूद रहे। मेहमानों ने मलिका नसीम की काविशों की तारीफ की। शायरा मलिका नसीम ने गजलों व नज़मों के मजमुआ में मजहबी व सामाजिक रवायतों का पूरा दस्तावेज शुमार है। शायरा ने उर्दू गजल की रवायत को पूरा निभाने की पुरजोर कोशिश की है। इसमें एक मुतवस्सित मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी लड़की की जज्बात और परवरिश नजीर मिसाल मिलती है, जो एक वक्त मजहबी सामाजिक रवायतों का एजाज करते हुए उन बुराइयों के खिलाफ मुखालफत करती है। इसके साथ ही शायरा ने अपनी किताब की जानिब से मुल्क भर में अमन और चैन का पैगाम दिया है। ये चाहती हूँ कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो कुछ न हो के बल्कि बहुत अच्छी तरह स्मूथली समाजवासी रहें, शांति रहे, सुकून रहे, साहित्य का भी बोलबाला हो साथ में, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कि और जब साहित्य होगा तो जाहिर है कि अदब भी होगी, तहजीब भी होगी, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी साहित्य के साथ। रस्म इजरा के वक्त सभी लोगों ने मलिका नसीम की काफी तारीफ की और साथ ही इस किताब के जरिए उनके ख्यालात और नजरियात को भी खूब सराहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में से एक प्रोफेसर एजाज हुसैन की 40वीं बरसी के मौके पर इलाहाबाद में सेमिनार मुनक्किद किया गया। जलसे की सदारत मारूफ तरक्की पसंद अदीब प्रोफेसर अली अहमद फातमी ने की। जलसे में प्रोफेसर एजाज हुसैन की अदबी और इल्मी खिदमात पर रोशनी डाली गई। ट्रेडिशंस के आदमी थे, लेकिन प्रोग्रेसिव मूवमेंट से जुड़ने के बाद उनके यहाँ खासी तब्दीली आई और फिर वो अदब को सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर या कल्चरल पर्सपेक्टिव में देखने का उन्होंने मिजाज बनाया और बाज़ मज़ामीन उनके इसी तरह से खुलकर सामने आए हैं। नए अदबी रुझानात, उर्दू अदब के आज़ादी के बाद के जो मज़ामीन हैं वो उनकी प्रोग्रेसिव राइटिंग्स।
बेंगलुरु के निमहानस अस्पताल में एक रोज़ा सेमिनार का इनकाद अमल में आया है। सेमिनार में हिंदुस्तान के अलावा लंदन और बैरून ममालिक के माहिर डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। सेमिनार का अहम मकसद हादसात में जख्मी होने वाले मरीजों को बचाने के लिए फौरी तौर पर किए जाने वाले इक़दामात के ताल्लुक से जानकारी फराहम करना था। इस सेमिनार में लंदन से आए हुए डॉक्टर मुजम्मिल नुसरत ने मकामी डॉक्टरों को जख्मियों को होने वाले नुकसान को कम करने और बर वक्त इलाज करके मरीज की जान बचाने के अलावा मुख्तलिफ इक़दामात के मुताल्लिक़ आगाह किया। सर्जन्स हैं, शेफील्ड से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे जब कोई एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे गाड़ी से हादसा हो जाता है, उन लोगों को कैसे बचाने का, उनकी जान कैसे बचा सकते हैं, उनको कैसे गाड़ी से निकाल के हॉस्पिटल तक कैसे लेके आ सकते हैं, और फिर उनकी चेहरे की जो ट्रीटमेंट है, जो उनके जो भी उनको नुकसान पहुंचा है उसको ठीक करने के लिए। बेंगलुरु रियल एस्टेट और तामीराती कंपनी रेयान बिल्टेक ने उलमा इकराम, सहाफ़ियों और उर्दू स्कूलों के असातिज़ा के लिए रियायती दामों में साइट फरोख्त करने का ऐलान किया है। बेंगलुरु में मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेयान बिल्टेक के MD हैदर अली खान ने कहा कि बेंगलुरु के मज़ाफ़ात बिडी में रेयान टाउनशिप का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इस प्रोजेक्ट में चंद साइट उलमा इकराम, सहाफ़ियों और उर्दू स्कूलों के असातिज़ा के लिए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। आसान किस्त और मुनासिब दाम में साइट फरोख्त किए जाएंगे। दीजिए इजाजत और साथ ही आपको बता दें, आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब।